बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम गुज़िश्ता कुछ लेक्चर्स से बात कर रहे हैं एनालिसिस मॉडलिंग या रिक्वायरमेंट मॉडलिंग के ऊपर। आज उसी सिलसिले में हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें हम क्लास बेस्ड मॉडलिंग जो कि हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था और उसमें हमने क्लासेस आइडेंटिफाई की थी, उसी को ही कंटिन्यू करते हैं और इसमें एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करने और ऑपरेशंस को डिफाइन करने पे बात करते हैं कि हम एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशंस को कैसे डिफाइन करते हैं क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के बाद। एक क्विक रिकैप लेते हैं कि व्हाट वी हैव डन इन प्रीवियस लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया, वी स्टार्टेड फ्रॉम क्लास बेस्ड मॉडलिंग एनालिसिस, क्लासेस क्या होती हैं उसकी डेफिनेशन पे बात की और फिर हमने जो क्लासेस को आइडेंटिफाई करने का जो एक कंप्लीट प्रोसेस है या एक टेक्निक है उसको स्टडी किया है, जिसमें हम ग्रामेटिक पार्सिंग को यूज़ करते हैं, कुछ टेक्सोनोमीज को या मैनिफेस्टेशन को यूज़ करते हैं और फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया यूज़ करते हुए हम क्लासेस को सेलेक्ट करते होते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास बेस्ड मॉडलिंग के ऊपर ही और इसमें जो हम फोकस करेंगे हमारे दो पॉइंट्स हैं। इसमें हम क्लासेस में जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको कैसे डिफाइन करना है, एंड द सेकंड वन इज के ऑपरेशंस को हमने कैसे डिफाइन करना है वंस वी हैव आइडेंटिफाइड द क्लासेस। तो एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कैसे किया जाता है, सबसे पहले इस स्टेप को समझने की कोशिश करते हैं। एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं एक क्लास के अंदर, आपको इन चीज़ों का अब खासा अच्छा आइडिया होगा क्योंकि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोर्स भी पढ़ चुके होंगे। तो इनफैक्ट इसमें जो एट्रीब्यूट्स है, जैसे आप डेटा मेंबर्स बोलते हैं क्लास के अंदर, ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ये डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। किसको डिस्क्राइब करते हैं? अ पर्टिकुलर क्लास। अब यहाँ पे हम क्लास से क्या मुराद ले रहे हैं? वो क्लासेस जो हमने एनालिसिस मॉडल में इंक्लूड की हैं, या यूं कह लें कि एनालिसिस मॉडलिंग के अंदर हमने जो अभी तक लास्ट लेक्चर में जो क्लासेस आइडेंटिफाई की हैं, तो उन सेट ऑफ क्लासेस को हम लेते हैं और वन बाय वन हर एक क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स जो कि हमें हमारा सिस्टम अंडर स्टडी है उसके। इसमें एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो जानना ज़रूरी हैं इससे पहले कि हम फर्दर आगे मूव करें और उसकी टेक्निक को देखें, कि हमारे पास एक पर्टिकुलर क्लास जो है, ठीक है, उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं दो डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर। एक पर्टिकुलर क्लास के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर एक क्लास है जिसका फॉर इंस्टेंस हमने आइडेंटिफाई की है एक सिस्टम के अंदर, जो भी सिस्टम अंडर स्टडी है, और उसका हमने नाम रखा है दैट इज स्टूडेंट क्लास, ठीक है। अब ये स्टूडेंट क्लास, अगर फॉर इंस्टेंस हम बात करते हैं कि एक स्कूल का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है, मैनेजमेंट स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये स्कूल लेवल के लिए है। और जो एक हमारे पास स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये हमारे पास कॉलेज लेवल के लिए है। और इसी तरह से एक हमारे पास जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो फॉर इंस्टेंस यूनिवर्सिटी लेवल के लिए। तो probably in each case either the system is for school, college or university, probably एक क्लास हमारे पास मस्ट है जो कि वहां पे एग्जिस्ट करेगी, दैट इज स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन अब ये जो स्टूडेंट क्लास है, हो सकता है कि जो स्कूल हमारे पास है, इसमें जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एग्जिस्ट करता है वहाँ पे इसके एट्रीब्यूट्स डिफरेंट हों, क्योंकि स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनके लिए एट्रीब्यूट्स जिनके बारे में वो इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, प्रॉब्ली वो हमारी क्लास को डिफाइन करने के लिए, स्टूडेंट की क्लास को डिफाइन करने के लिए चाहिए होंगे। सिमिलरली कॉलेज के केस में थोड़ी सी उनमें वेरिएशन हो सकती है, और इसी तरह से अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं तो इन एट्रीब्यूट्स में प्रॉब्ली हमारे पास फर्दर वेरिएशन हो सकती है। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह अगर हम कोर्स की बात करें तो स्कूल लेवल पे कोर्स, कॉलेज लेवल पे कोर्स और हमारे पास यूनिवर्सिटी लेवल पे कोर्स, प्रॉब्ली ये तीनों जगह पे ये क्लासेस एग्जिस्ट करेंगी। यूनिवर्सिटी लेवल पे यू कैन सी हमारे पास कोर्स कोड होता है, कोर्स टाइटल होता है, उसके बाद हमारे पास उसके क्रेडिट आवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, उसके साथ लैब है, नॉन लैब है, ये सारी इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती हैं। जबकि अगर कॉलेज लेवल पे हम चले जाते हैं तो कॉलेज लेवल पे अगर कोर्स का हमारे पास डेफिनेटली एक क्लास है,
लेकिन जब हम उसकी एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं तो शायद वहाँ पे हमारे पास एट्रीब्यूट्स में से क्रेडिट आवर्स की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे वो रिक्वायर्ड ही नहीं है इन्फॉर्मेशन। इसी तरह से स्कूल लेवल में भी इसकी ज़रूरत नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज develop a meaningful set of attributes for an analysis classes. You should study each use case and select those things that reasonably belong to class. अब एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करने के लिए या मीनिंगफुल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है, या अप्रोप्रिएट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करने के लिए, किसके लिए, जो एनालिसिस क्लासेस के हैं, यानी ये चीजें एनालिसिस क्लास के लिए जो एट्रीब्यूट्स हैं डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू स्टडी द यूज केस। यानी ये चीज हम जब क्लास के लिए डिफाइन कर रहे होंगे एट्रीब्यूट्स को, तो वी हैव टू स्टडी द अगेन यूज केसेस, हमें यूजेज सिनेरियो को देखना पड़ेगा, जिनकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करने के लिए जो यूज केसेस हैं वो अगेन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने क्लासेस को आइडेंटिफाई किया यूजेज सिनेरियोस को सामने रखते हुए। ओके, तो इसमें अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो नैरेटिव है यूज केस का, उसमें ऐसी इंपॉर्टेंट थिंग्स जिनकी किसी ना किसी तरीके से रेलिवेंसी बनती है, ठीक है, या वो बिलोंग करती हैं उस पर्टिकुलर क्लास के साथ जिसके लिए हम एट्रीब्यूट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो फिर हम उन तमाम थिंग्स को इस क्लास के एट्रीब्यूट्स के तौर पे डिफाइन कर देते हैं। इसके अलावा हमारे माइंड में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है, कि जब हम किसी भी नैरेटिव को स्टडी करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एट्रीब्यूट्स, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि व्हाट डेटा आइटम्स, ठीक है, वो डेटा आइटम्स कंपोजिट भी हो सकते हैं और एलिमेंट्री भी हो सकते हैं। व्हाट डेटा आइटम्स फुली डिफाइन दिस क्लास इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम एट हैंड, यानी प्रॉब्लम एट हैंड हमारे पास जो जिस सिस्टम को हम ऑटोमेट करने जा रहे हैं, हम वही कह रहे हैं कि दैट इज प्रॉब्लम एट हैंड। तो कौन से ऐसे डेटा आइटम सकते हैं, कौन से ऐसे डेटा आइटम्स हो सकते हैं जो कि फुली डिफाइन कर सकते हैं उस क्लास को। जैसे मैंने बात की ना कि अगर हमारे पास कॉलेज के लिए स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हैं, तो प्रॉब्ली अगर हम कोर्स की क्लास को डिफाइन कर रहे हैं, तो वहां पे हमने देखना है कि कोर्स के लिए कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। एंड यू विल फाइंड कि उस केस में हमें कहीं पे भी क्रेडिट आवर्स और इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही होगी। जबकि हम यूनिवर्सिटी लेवल पे बात करेंगे तो अगर हम ये कहें कि जो कॉलेज के लिए हमने कोर्स क्लास के एट्रीब्यूट्स बनाए थे वही सफिशिएंट, और प्रॉब्ली वो सफिशिएंट नहीं होते, मींस they wouldn't fully define that particular class of course in case of problem under study that is of student information system at university level, तो वहां पे वो सुटेबल नहीं होंगे। तो हमने देखना है वो कौन से डेटा आइटम्स हैं जो फुली डिफाइन करते हैं। अब ये जो बेटा डेटा आइटम्स हैं, यहाँ पे डेटा आइटम के बारे में ये कंपोजिट भी हो सकते हैं और एलिमेंट्री भी हो सकते हैं। कंपोजिट से क्या मुराद है कि एक ऐसा डेटा आइटम, लाइक अगर मैं ये बात करता हूँ यहाँ पे, मैं ये कहता हूँ कि जी ओके, मैं सेव करना चाहता हूँ स्टूडेंट का सेल फोन नंबर, ठीक है। तो अगर सेल फोन नंबर की बात करें, ठीक है, तो इट सीम्स कि हमारे पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो एलिमेंट्री है, लाइक उसमें एक कोड होगा और उसके बाद आपका सिम आईडी होगा, ठीक है, ये चीज़ है। कंपोजिट हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, यही इंफॉर्मेशन अगर हम देखें, ठीक है, तो ये इस केस की कंपोजिट हो सकती है कि अगर हमारे पास यहाँ पे, तो इस केस में हमारे पास फॉर इंस्टेंस यही सेल फोन की इंफॉर्मेशन कोड प्लस अगर हम डायरेक्टली सेव करते हैं, ठीक है, एक ये हमारे पास सिचुएशन है, और एक जो है हम क्या करते हैं, इसे बाई पार्ट्स सेव करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन दो पार्ट्स में सेव होती है, दो पार्ट्स में सेव होती है, ठीक है, तो इसको एक सिस्टम है जो कि कोड को अलग सेव करना चाहता है, ठीक है, और जो नंबर है उसको अलग सेव करने में इंटरेस्टेड है। तो इस केस में अगर हम कहें कि फोन नंबर, तो ये फोन नंबर इज काइंड ऑफ कंपोजिट इंफॉर्मेशन, और ये कोड और ये उसका नंबर, ये क्या होगा, ये फिर हमारे पास एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन होगी। गॉट माय पॉइंट। तो कहने से मुराद ये है कि ये जो हमारे पास फोन नंबर है, ये लेवल कौन सा होता है, ये हमारे पास कंपोजिशन लेवल है। लाइक मैं अगर यूं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, अगर ये क्लियर नहीं है, मैं कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी इज इंटरेस्टेड टू स्टोर द स्टूडेंट इंफॉर्मेशन,
अब स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट से रेलिवेंट डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन हो सकती है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है अगर बात करें तो ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बात हो रही है, इसे हम बहुत तरह से डिवाइड कर सकते हैं। लाइक स्टूडेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, लाइक स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन को हम इक्वल कर देते हैं इज पर्सनल इन्फॉर्मेशन और उसकी प्लस एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, दो तरह की होगी। अब यहाँ पे बात करें तो ये स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है ये कंपोजिट लेवल पे है, और उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एलिमेंट्री लेवल पे है, और एकेडमिक जो है ये अगेन एलिमेंट्री लेवल पे है। हो सकता है कि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है इसे हमें फर्दर डिवाइड करना पड़े, क्योंकि व्हाट इज मेंट बाय पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास क्या होगा, उसका नेम होगा, उसका फादर नेम होगा, उसका जेंडर होगा, उसका एड्रेस होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन में इन चीज़ों को हम फर्दर डिवाइड कर देंगे। तो दिस पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज इन फैक्ट इक्वल टू स्टूडेंट नेम, फादर नेम, ठीक है, उसका जेंडर, उसकी डेट ऑफ बर्थ एंड मैनी अदर थिंग रिलेटेड टू द पर्सन क्रेडेंशियल। तो अब इस केस में देखें तो ये जो तमाम चीज़ें हैं दीज आर एलिमेंट्री, दीज आर एलिमेंट्री। ये क्या है, ये कंपोजिट है। लेकिन अगर इस स्कोप में देखें कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं और वी आर डिवाइडिंग इट इन टू पार्ट, दैट इज पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एकेडमिक, तो यहाँ पे फिर ये एलिमेंट्री बनते हैं, ठीक है। तो पहले से बता दिए कि हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, और वो तमाम डेटा आइटम्स, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फुली डिफाइन करने के लिए, हम उन डेटा आइटम्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को, जो कि एट्रीब्यूट डिफाइन करने वाला टॉपिक है, इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यूजुअली जब हम नैरेटिव्स को, यूज केस नैरेटिव्स को स्टडी कर रहे होते हैं तो वहाँ से हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसमें से कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं क्लियरली जो क्लासेस के लिए क्वालिफाई नहीं करती हैं, और प्रॉब्ली वो कुछ ऐसी थिंग्स होती हैं दैट बिकम एट्रीब्यूट ऑफ अ क्लास, और वो नैरेटिव की जो स्टेटमेंट होती है उससे हमें आइडिया हो जाता है कि इस ये किससे बिलोंग करती है। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स थे जो सेंसर के हवाले से थे, जो कि एक नंबर का था और एक टाइप का था, कि यूजर असाइन अ टाइप या होम ओनर असाइन अ टाइप एंड नंबर टू अ पर्टिकुलर सेंसर, ठीक है, जो कि सेंसर वहाँ पे। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं एक सिस्टम क्लास को, ठीक है, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। और ये जो सिस्टम क्लास है ये उन्हीं क्लासेस में से जो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो लास्ट लेक्चर में जब हमने क्लासेस को आइडेंटिफाई किया था तो वहाँ पे थी। तो इस सिस्टम क्लास में यू कैन सी ओवर हेयर कि ये आपको जो टॉप पे नज़र आ रहे हैं रेड कलर में, ऑल दीज आर एट्रीब्यूट्स, ये यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं। और ये एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, यू कैन सी सिस्टम आईडी है, वेरिफिकेशन फ़ोन नंबर है, सिस्टम स्टेटस है, डिले टाइम है, टेलीफोन नंबर है, मास्टर पासवर्ड है, टेम्पररी पासवर्ड है, और इसी तरह से नंबर ऑफ ट्राइज है। अब इसके हम देखते हैं डिटेल्स के बारे में कि जब हमने डिफरेंट नैरेटिव्स को स्टडी किया था एंड वी केम टू नो कि अ होम ओनर कैन कॉन्फ़िगर अ सिक्योरिटी फंक्शन टू रिफ्लेक्ट सेंसर इंफॉर्मेशन, ठीक है। कॉन्फ़िगर करता है, और कॉन्फ़िगरेशन में क्या करता है, सेंसर से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के साथ डील करता है, मींस जिसमें टाइप ऑफ सेंसर, नेम ऑफ सेंसर और ये चीज़ें हैं। उसके बाद अलार्म रिस्पॉन्स इंफॉर्मेशन, के अलार्म कितने टाइम के बाद रिस्पॉन्ड करेगा, क्या चीज़ें होंगी। इसी तरह से एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन इंफॉर्मेशन, कि ही हैज़ टू एक्टिवेट और डीएक्टिवेट द सिस्टम। तो एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी। आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर सेंसर। और इसी तरह से हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नैरेटिव से, डिफरेंट नैरेटिव से हमें पता चलती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जिस तरह हमने कहा था कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन इट इज़ कंपोजिट इन्फॉर्मेशन, और हम अगर कहते हैं कि इसके एलिमेंट्री पार्ट्स क्या हो सकते हैं, तो प्रॉब्ली पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एकेडमिक इन्फॉर्मेशन एलिमेंट्री पार्ट हो सकते हैं। लेकिन फिर फर्दर देखते हैं तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज अगेन अ कंपोजिट, ठीक है, फॉर्म, और उसे हम फर्दर डिवाइड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे लाइक जिस तरह ये आइडेंटिफिकेशन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इक्वल साइन आपको नजर आ रहा है, ये लेफ्ट साइड पे जितने भी गिवन हैं, आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, अलार्म रिस्पॉन्स इन्फॉर्मेशन, एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन इन्फॉर्मेशन, ऑल दीज आर कंपोजिट एट्रीब्यूट। आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन क्या है, सिस्टम आईडी क्या है, वेरिफिकेशन फ़ोन नंबर क्या है,
सिस्टम स्टेटस क्या है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं अलार्म रिस्पॉन्स की, तो डिले टाइम और फिर टेलीफोन नंबर, लाइक अलार्म के ऊपर आप रिस्पॉन्स नहीं करते, एक सर्टेन डिले टाइम के बाद टेलीफोन के ऊपर कॉल चली जाती है लाइन पे। इसी तरह से हम एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन पे बात करते हैं, तो इसमें मास्टर पासवर्ड चाहिए, नंबर ऑफ अलाउएबल ट्राइज के कितनी अटेम्प्ट्स की जा सकती हैं, और इसी तरह से कोई टेम्पररी पासवर्ड यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो यहाँ कहने से मुराद ये है कि हम जब नैरेटिव्स को स्टडी करते हैं और देखते हैं, पहले तो वो चीज़ें जो कि क्लास के लिए डिस्क्वालीफाई कर जाती हैं, नाउन्स होते हैं, यूजुअली दे बिकम द एट्रीब्यूट्स ऑफ क्लासेस। अब ये लॉजिकली देखना पड़ेगा कि वो उसकी रेलिवेंसी किस क्लास के साथ बनती है। और सेकेंडली चूँकि हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस में सिस्टम सारा स्टडी किया होता है, तो हमें इस चीज़ का बहुत अच्छी आसानी से अंदाज़ा हो सकता है कि कौन से चीज़ें किसके साथ बिलोंग कर रही हैं। ओके, यहाँ पे अगर हम फर्दर इस नैरेटिव को देखते हैं कि ईच ऑफ द डेटा आइटम्स to the right of the equal sign could be further defined to an elementary level। ठीक है, इन्हें फर्दर मतलब जो राइट साइड पे होते हैं उन्हें फर्दर हम एलिमेंट्री लेवल पे ले जा सकते हैं। ठीक है, बट फॉर आवर पर्पस दे constitute a reasonable list of attributes for the system class। लेकिन हमारे इस एग्जांपल के केस में ये कह रहे हैं कि हमारे लिए ये सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, वी नीड नॉट टू फर्दर डिवाइड these items, those are given on the right hand side। ठीक है, इन एलिमेंट्री आइटम्स को हमें फर्दर डिकम्पोज करने की जरूरत नहीं है। आज के लेक्चर का हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है ऑपरेशंस को डिफाइन करना। अभी तक हमने देखा कि हम जो क्लासेस आइडेंटिफाई करते हैं उन क्लासेस के एट्रीब्यूट्स को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो सेकंड पार्ट में अभी हम देखते हैं कि हमने जो क्लास के ऑपरेशंस या मेंबर फंक्शंस होते हैं उनको कैसे डिफाइन करता है। इनफैक्ट जो ऑपरेशंस हैं या फंक्शंस हैं किसी क्लास के अंदर भी, वो उसके बिहेवियर को डिफाइन करते हैं कि डिफरेंट इवेंट्स पे आपकी जो क्लास है या क्लास का जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं वो कैसे बिहेव करेगा या कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो इस चीज़ को या ऑपरेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए अगेन वी हैव टू परफॉर्म द ग्रामेटिकल पार्स। किसके ऊपर हम ग्रामेटिकल पार्स परफॉर्म करेंगे? प्रोसेसिंग नैरेटिव ऑफ अ पर्टिकुलर यूज केस। ठीक है, हम यूज केस के जो प्रोसेसिंग नैरेटिव थे या नैरेटिव फॉर्म में यूज केसेस थे उनको ग्रामेटिकली हम पार्स करते हैं। और आपने देखा होगा कि जब हम क्लासेस को आइडेंटिफाई कर रहे थे तो हम उसमें से नाउन्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जबकि ऑपरेशंस के केस में वी हैव टू आइडेंटिफाई द verbs from the processing narrative। Before moving to the processing narrative for grammatical parts in order to identify the verbs, पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं इनकी डिफरेंट टाइप्स क्या हो सकती हैं, ताकि जब हम प्रोसेसिंग नैरेटिव को स्टडी कर रहे हों तो हमें आइडिया हो कि किस किस तरह के वर्ब्स जो हैं हमें वहाँ से चूज़ करने हैं और उसका ख्याल रखना है। तो हमारे पास कुछ ऑपरेशंस जो होते हैं वो डेटा को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। मैनिपुलेशन की उसमें बात हो रही होगी, लाइक डिलीटिंग, रिफॉर्मेटिंग, सेलेक्टिंग, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह के वर्ब्स यूज़ हो रहे होंगे। कुछ हमारे पास जो प्रोसेसेस ऑपरेशंस हैं दे यूज टू डील विद द कंप्यूटेशन, वो किसी तरह की भी कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहे होंगे, तो ये चीज़ हम देख सकते हैं। इसी तरह से कुछ हमारे पास ऑपरेशंस होंगे जो कि किसी ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बता रहे होते हैं कि लाइक अगर स्टेट वन में है एक ऑब्जेक्ट और उसके बाद स्टेट चेंज करता है तो वो बेसिकली एज एन ऑब्जर्वर एक ऑब्जेक्ट की स्टेट को देख रहे होते हैं। तो अगर हम इस तरह की कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, हमारी प्रॉब्लम डोमेन ये कहती है कि हमने उसकी स्टेट डिटरमिन करनी है, तो उसके लिए होते हैं। और कुछ आपके जो प्रोसेस होते हैं वो डेफिनेटली मॉनिटर कर रहे होते हैं पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इन केस ऑफ एनी इवेंट। कोई भी इवेंट जब अकर हो तो वो उस इवेंट को सेंस कर रहे होते हैं। तो ये इनफैक्ट हमारे पास ऑपरेशंस की डिफरेंट जो कैटेगरीज हो सकती हैं। अब हम देखते हैं इस ऑपरेशंस को डिफाइन करने का प्रोसेस थ्रू ग्रामेटिकल पार्स। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना ज़रूरी है कि हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं बेसिकली वो ऑपरेट कर रहे होते हैं एट्रीब्यूट्स के ऊपर और एसोसिएशंस के ऊपर। लाइक इफ यू हैव अ पर्टिकुलर क्लास, हमारे पास कोई एक क्लास है, ठीक है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं और उसके अलावा उसके ऑपरेशन हमने डिफाइन किए हुए हैं। एक तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि ये ऑपरेशन आपके परफॉर्म कर रहे होते हैं इन एट्रीब्यूट्स के ऊपर।
उसके अलावा ये जो ऑपरेशंस हैं दे मे interact with other classes in order to complete the functionality। दूसरी क्लासेस के साथ भी ये क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम ये जो ऑपरेशन जिनके बारे में बात कर रहे हैं दे शुड हैव नॉलेज, नॉलेज अबाउट व्हाट, नॉलेज अबाउट एट्रीब्यूट्स जिनके ऊपर ये ऑपरेट करेंगे, और नॉलेज अबाउट ऑल द एसोसिएशंस जो दूसरे क्लासेस के साथ इनकी एसोसिएशंस हैं उनका इनके नॉलेज में होना ज़रूरी है। जिस तरह कि आप यहाँ दे सकते हैं, एन ऑपरेशन मस्ट हैव नॉलेज ऑफ द नेचर ऑफ द क्लास एट्रीब्यूट्स एंड द एसोसिएशन। अब हम देखते हैं कि जो ग्रामेटिकल पार्ट्स को पहले हम एक बिग पिक्चर में देखते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें कैसे हो रही होती हैं। तो द ग्रामेटिकल पार्ट्स इज अगेन स्टडीड एंड वर्ब्स आर आइसोलेटेड। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि हम ग्रामेटिकल पार्ट्स को स्टडी करते हैं, वर्ब्स को आइसोलेट कर रहे होते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि सम ऑफ दीज वर्ब्स विल बी लेजिटिमेट ऑपरेशंस एंड कैन बी इजीली कनेक्टेड टू स्पेसिफिक क्लास। और जब हम प्रोसेसिंग नैरेटिव को एक यूज़ केस करनी नैरेटिव स्टडी कर रहे होंगे तो हमें ये रियलाइज़ होगा कि उस स्टेटमेंट में ये बात की जा रही है कि कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है या वर्ब क्लास होगी या कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, और उसकी रेलेवेंसी हमें फील होगी कि एक पर्टिकुलर क्लास के साथ वो हमारे पास वर्ब आ रहा होगा, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ओके दिस पर्टिकुलर वर्ब बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर क्लास या दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर क्लास। लाइक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं सेफ होम प्रोसेसिंग नैरेटिव जो हम ऑलरेडी भी स्टडी कर चुके हैं, इसी को ही हम यहाँ पे देखते हैं कि वी सी द सेंसर इज असाइंड अ नंबर एंड टाइप। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हमने जो लास्ट क्लास में भी एक नैरेटिव स्टडी किया था जिसमें हमने कहा था कि सेंसर इज असाइंड अ नंबर एंड टाइप। ठीक है, यहाँ पे आपको याद होगा जब हम क्लासेस को आइडेंटिफाई कर रहे थे एंड वी केम टू नो कि हमारे पास सेंसर एक क्लास थी, हमने नंबर को भी स्टार्ट में पोटेंशियल क्लास कहा था और टाइप को भी लेटर ऑन हमने ये कहा था कि जी जो हमारी सिलेक्शन करेक्टरिस्टिक्स हैं वो नंबर और टाइप मीट नहीं करते, दैट्स वाई वो उस क्राइटेरिया से एक्सक्लूड हो जाते हैं। एनीवे सेंसर हमारी एक क्लास के तौर पे अब सेलेक्ट हुई थी, और उसी नैरेटिव में चीज़ गिवन थी असाइंड अ नंबर एंड टाइप। अब असाइंड इज अ वर्ब यहाँ पे अगर आप गौर करें, ठीक है, तो अब यहाँ से हमें पता चलता है इस ओवरऑल फ्रेज से कि देयर इज समथिंग रेलेवेंट टू द सेंसर क्लास, यानी वी आर गोइंग टू डू द ऑपरेशन विद सेंसर क्लास। हम क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं नंबर और टाइप को। अब इसी को अगर आप यहाँ पे देखें तो असाइन हमारे पास एक ऑपरेशन बन जाता है जो कि रेलेवेंट बनता है किससे, सेंसर क्लास से। और इस असाइन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो क्या होगी, इट हैज़ टू असाइन द नंबर एंड टाइप टू पर्टिकुलर सेंसर while configuring the system। इसी तरह से अगर हम देखें, मास्टर पासवर्ड इज प्रोग्राम्ड, मास्टर पासवर्ड इज प्रोग्राम्ड। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि मास्टर पासवर्ड हमारे पास एक एट्रीब्यूट आया जो कि सिस्टम क्लास का था, इज प्रोग्राम्ड। प्रोग्राम्ड इज अ वर्ब हियर, ये हमारे पास वर्ब है यहाँ पे। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे एक ऑपरेशन है जो कि प्रोग्राम का है। अभी हम क्लियर नहीं है कि ओके ये किस क्लास से बिलोंग करता है। आगे चलते हैं, देखते हैं फॉर और आर्मिंग एंड डिसआर्मिंग, यानी एक्टिवेटिंग एंड डिसएक्टिवेटिंग द सिस्टम। तो इसका मतलब ये कंप्लीट सेंटेंस है। अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ मास्टर पासवर्ड जो कि हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं किस किस सिस्टम क्लास में, फॉर आर्मिंग एंड डिसआर्मिंग। तो यहाँ दो चीजें पता चली, प्रोग्राम इज अ वर्ब लाइक इट शुड बी द ऑपरेशन, इसी तरह से आर्मिंग एक ऑपरेशन आ सकता है हमारे पास, और डिसआर्मिंग है, और ये किससे रिलेटेड होंगे, सिस्टम क्लास से होंगे। एंड यू कैन सी द प्रोग्राम ऑपरेशन will be applied to the system class, and similarly arm and disarms are operations that apply to the system class। तो इस तरह से ये हमने डिस्कस किया कि किस तरह से प्रोसेसिंग नैरेटिव की जस्ट दो स्टेटमेंट्स पिक की, और यू कैन रियलाइज के हम कैसे वर्ब्स को पिक करते हैं और फिर उन वर्ब्स की रेलेवेंसी देखते हैं एक पर्टिकुलर क्लास के साथ, ताकि हम ये डिटरमिन कर सकें कि ये इस पर्टिकुलर क्लास के ऑपरेशंस हैं। हमारे पास यहाँ पे एक कंप्लीट प्रोसेसिंग नैरेटिव गिवन है। जिस तरह हम क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने प्रोसेसिंग नैरेटिव देखा था और नाउन्स को आइडेंटिफाई कर किया था, सिमिलरली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक प्रोसेसिंग नैरेटिव गिवन है और हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, वर्ब्स को आइडेंटिफाई करना। एंड यू कैन सी ओवर हियर कि हमारे पास ये डिफरेंट वर्ब्स हैं लाइक इंस्टॉल्ड, मॉनिटर, कनेक्टेड, असाइंड, ठीक है, प्रोग्राम, कॉन्फ़िगर, आर्मिंग, डिसआर्मिंग,
इसी तरह से नीचे रिकग्नाइज, ठीक है, इन्वोक एंड मैनी अदर। अब यहाँ पे अगर एक जो बात हुई थी लास्ट स्लाइड के ऊपर, जो हमने बात की थी लेजिटिमेट की बात कर रहे थे, लेजिटिमेट कि वो लीगल या वैलिड ऑपरेशन बनता है या नहीं बनता। ठीक है, अगर इस प्रोसेसिंग नैरेटिव के देखें तो हमारे पास इंस्टॉल्ड इज अ वर्ब। अब हमने ये देखना है कि क्या ये इंस्टॉल्ड शुड बी ऑपरेशन फॉर पर्टिकुलर क्लास, सिस्टम क्लास का ऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है, या उसका मेंबर फंक्शन होना चाहिए। तो अब अगर हम इसको विजुलाइज करें तो इंस्टॉल करने से मुराद ये है कि हम बिफोर स्टार्टिंग द सिस्टम हम उसकी इंस्टॉलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर जब सिस्टम वर्किंग में होगा तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद द सिस्टम क्लास इनफैक्ट। तो ये जो इंस्टॉल्ड हमारे पास यहाँ पे एक ऑपरेशन आ रहा है, ये लेजिटिमेट ऑपरेशन नहीं बनता। तो हमने ये चीज़ें देखनी है डेफिनेटली कि वो चीज़ें जो हमारे प्रॉब्लम डोमेन के अंदर रहते हुए या रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर रहते हुए जो हमें डिज़ायरेबल हैं, हम उन तमाम चीज़ों को कंसिडर करते हुए उन वर्ब्स को उठाते हैं और वो हमारे लिए डेफिनेटली जो लेजिटिमेट ऑपरेशंस बनते हैं। वही एग्जांपल जो अभी हमने डिस्कस की थी, असाइन नंबर एंड टाइप, जो प्रीवियस क्लास में हम देख रहे थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से मास्टर पासवर्ड प्रोग्राम फॉर आर्मिंग एंड डिसआर्मिंग द सिस्टम, यू कैन सी ये चीज़ें वहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। इसी तरह से एक और अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, व्हेन अ सेंसर इवेंट इज रिकॉग्नाइज्ड, अब रिकॉग्नाइज इज अगेन अबव, so it means there should be some operation in order to recognize particular event in the sensor class, like sensor class determine कर रही होगी different events जो हो रहे होंगे। तो ये हमारे पास जो डिफरेंट वर्ब्स होते हैं, हम इन डिफरेंट वर्ब्स को अपने पास नोट डाउन करते हैं और फिर इनकी देखते हैं कनेक्शन किन क्लासेस के साथ बन रहा है, जो कि हमें ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर सकें कर चुके हैं। तो इस तरह से हम अपने ऑपरेशंस को डिफाइन करते हैं एक पर्टिकुलर क्लास के लिए। ये जो आपको यहाँ पे एक क्लास फिगर नज़र आ रही है या क्लास का सिंबल नज़र आ रहा है जो कि हमें यूएमएल प्रोवाइड कर रहा है, मैं पहले भी इसे डिस्कस कर चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि यूएमएल हमें ये नोटेशन प्रोवाइड करता है इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट पर्टिकुलर क्लास, जिसमें हमारे पास एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल को 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। दिस द क्लास नेम, सेकंड वन इज अबाउट एट्रीब्यूट्स एंड द थर्ड वन इज अबाउट द ऑपरेशंस। हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। और इसी तरह से अगर ये सिस्टम क्लास की हम बात करें तो सिस्टम क्लास में हमारे पास जो ऑल टुगेदर एट्रीब्यूट्स बने वो सिस्टम आईडी है, वेरिफिकेशन, फ़ोन नंबर, सिस्टम स्टेटस, डिले टाइम, टेलीफ़ोन नंबर, मास्टर पासवर्ड, टेलीफ़ोन टेम्परेरी पासवर्ड, नंबर ऑफ़ ट्राइज़। इसी तरह से जब हम बात करते हैं ऑपरेशंस की, तो ऑपरेशन में हमारे पास प्रोग्राम है, अभी हमने बात की है आर्म की, डिसआर्म की बात की है। जब हम बाकी नैरेटिव को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वी विल कम टू नो कि हमारे पास डिस्प्ले, रीसेट और क्यूरीज, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये इसमें ऑपरेशंस में इंक्लूड करेंगे। तो आई होप कि आपको इससे एक अच्छी पिक्चर मिल गई होगी इस एग्जांपल के बाद भी कि हम ऑपरेशंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो आज के लेक्चर को हम सम अप करते हैं। इसमें हमने क्लास बेस्ड मॉडलिंग, हमारा ये सेकंड लेक्चर था, हमने कंटिन्यू किया। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी क्लासेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आज के लेक्चर में हमने बात की कि हम एट्रीब्यूट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर क्लास, और इसी तरह से हम ऑपरेशंस को कैसे डिफाइन कर रहे होते हैं। हम क्लास बेस्ड मॉडलिंग के ऊपर एक और लेक्चर भी लेंगे जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंट क्लास की एसोसिएशन के ऊपर।